शर्म सिरा पान अल्लाह मुँह तो कारण कांध ऐसे से सुखाऊं कयूं वो अल्लाह हाला सूबा सिंध के मिटियारी डिस्ट्रिक्ट का एक शहर है। यहाँ की 65% आबादी मुसलमान है। यहाँ हिंदू भी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। यहाँ के लोग सादा और मिलनसार हैं, बहुत ही धीमे मिजाज के मेहमान नवाज, जिन्हें अपनी शहर की तारीख़ और सकाफ़त पर बहुत नाज है। हाला की तारीख़ सदियों पुरानी है। शहर को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, नया हाला और पुराना हाला। हाला की एक मुनफरिद पहचान सूफ़ीज़म भी है। यहाँ मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार भी मौजूद है, जो भिट शाह में है। शाह बिटाई को सिंधी शायरी का सबसे बड़ा शायर और सबसे बड़ा सूफ़ी माना जाता है। उनकी किताब शाह जो रिसालों को सिंध अदब में आला मकाम हासिल है। उनकी सुर और साज से मोहब्बत आज भी उनके मज़ार पर नुमाया तौर पर नज़र आती है। कहा जाता है कि तंबूरों और एक तारा उन्हीं की तख्लीक है। दस्तकारी के इस शहर में हर तरफ रंग ही रंग मौजूद थे और इन रंगों में किसी एक दस्तकारी को चुनना बहुत मुश्किल था। सदियों से अजरक सिंध की तारीख़ और सकाफ़त का एक अहम हिस्सा है। अजरक एक ख़ास किस्म की ब्लॉक प्रिंटिंग की मदद से बनाए हुए कपड़े को कहा जाता है और इसकी बनवाई का अमल भी बहुत दिलचस्प और मेहनत तलब है। अजरक की दस्तकारी में आम तौर पर जो रंग इस्तेमाल किए जाते हैं उनमें नीला, सुर्ख, काला, सब्ज़ और पीला रंग नुमाया है, गो के बाकी रंगों की अहमियत भी अपनी जगह बरकरार रहती है। झंडी भी अपनी नौयत का मुनफरिद काम था और इस कारखाने में काम करने वाला हर दस्तकार बहुत मेहनती था। लकड़ी काटने से लेकर उसको एक शक्ल में लाना और फिर उस पर तरह तरह के डिज़ाइन और रंग करना कि उससे रंगीन पावे, झूले और कुर्सियाँ बन सकें, बहुत दिलचस्प था। पर एक चीज़ जो हर जगह की दस्तकारी को दूसरी जगह से मुमताज़ करती है वो है वहाँ के रंग और डिज़ाइन। और इन्हीं बुनियादों पर तहज़ीबों की पहचान की जाती है कि जिस ज़मीन पर हम आज मौजूद हैं उसके नीचे दफन न जाने कितनी तहज़ीबें हैं जो अपनी ज़िंदगी अपने रसूम व रिवाज के मुताबिक गुजारती थी, और आज सिर्फ वहाँ से मिलने वाली अशिया ही उनकी ज़िंदगी की निशान है। और फिर हुनरमंद सिर्फ एक ज़रूरत की चीज़ नहीं बनाता, बल्कि वो ज़िंदगी की तरफ अपने ख्वाब भी उन रंगों में शामिल कर देता है। हाथ के बने जूते भी हाला में एक अहमियत के हामिल हैं। बड़ी
दिलचस्प बात यह है कि पुराने वक्तों में हर चीज़ हाथों से बनाई जाती थी, जैसे कि कपड़ा, जूते, कालीन, चादरें, ऊनी बलबुसात और बहुत कुछ। लोगों की पहचान भी उनके आबाई पेशों की मुनासबत से ही होती थी, जैसे कुम्हार, लोहार, मछेरे या सुनार। गो कि आज भी एशिया और अफ्रीका के कई ममालिक में ज़ात पात का सिलसिला अभी भी जारी है, लेकिन अब वक्त यकसर बदल चुका है। डूंगर से डोरींदियूं लेकिन फिर मुझे दस्तकारी का वो नमूना नज़र आया जिसने मुझे सबसे ज़्यादा मुतासिर किया। काशीकारी हालांकि मशहूर और ख़ूबसूरत दस्तकारी है, काशीकारी का काम बाकी दस्तकारी के कामों से बहुत मुख्तलिफ है। हुनरमंदों के भरे इस खूबसूरत शहर में काशीकारी का हर रंग मुझे अपनी तरफ खींच रहा था। मेरा नाम जो है वो गुलाम मोहम्मद सूमरो है। मेरा काम जो है वो काशीगरी है, काशी का काम, जो 1000 साल पुराना काम ये कहलाता है। जैसे कि ये मिट्टी है, दरिया सिंध की मिट्टी है, वहीं से हम ले आते हैं, किसी हौद में उसको छोड़ते हैं पानी के साथ, फिर उसको जो है अच्छी तरह उस हौद में हम उसको गूंदते हैं। गूंदने के बाद जो है वो मिट्टी हम धूप में ले आते हैं। धूप में इसको 1 दिन छोड़ना पड़ता है कि वो मिट्टी जो है वो खुश्क हो जाए। जहाँ से पाँव से और हाथों से उसको गूंदते हैं। गूंदने के बाद जो भी हमें बनाना पड़ेगा तो उसी हिसाब से हम मिट्टी लेते हैं। मिट्टी लेने के बाद जो है ना हम व्हील पे आते हैं। जो व्हील जो होता है हमारा हाथ से चलता है, उसमें हम बर्तन वगैरह जो है बनाते हैं। बनाने के बाद 1 दिन बर्तन को जो है हम धूप में छोड़ते हैं तो सूख जाए। सूखने के बाद जो है वही बर्तन हम पानी से पॉलिश करते हैं। पॉलिश के बाद अस्तर होता है, सफ़ेद अस्तर, जो मिट्टी है सेवन से ले आते हैं, सफ़ेद मिट्टी पानी के साथ उसको हम लगा लेते हैं। अस्तर होने के बाद जो है वो पेंटिंग होती है, हाथ की पेंटिंग। कोपाट ऑक्साइड होता है, कॉपर ऑक्साइड होता है, उसको हम पिसाई करके वो इस्तेमाल करते हैं। फिर हम जाते हैं भट्ठी के तरफ। भट्ठी में हम जब लेके जाते हैं बर्तन को, वहीं पे उसको 24 घंटा हम आग में देते हैं। बर्तन को 24 घंटा आग में होता है। 24 घंटा जो है वो उसको हम ठंडा करने में लगता है। ठंडा करने के बाद जो है वो हम ले आते हैं, कुछ यहाँ पर रखते हैं अपने कारखानों में, कुछ यहाँ पर हाला में शॉप है, हाला में भी है, पूरे मुल्क में है, पाकिस्तान में। कुछ उन लोगों को देते हैं, कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, दुबई का है, जापान का है। ऑर्डर होता है तो हम उन लोगों को देते हैं। इसी हिसाब से हमारा जो यही कल्चर पुराना 1000 साल उसी हिसाब से चलता आ रहा है। इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जिद्दत नहीं आई है। छॾियो पोइ थी जानिब जबल गोलिए इन हुनरमंदों के मसाइल और उनके हालात देखकर गोया कि एक अजीब सी तकलीफ हुई कि लोग हर सू बेरोजगारी का रोना रोते हैं, भीख मांगते हैं, पर ये सोने जैसे लोग इज्जत से काम करना चाहते हैं पर इनके पास काम नहीं है। कोई इनकी दादरसी भी नहीं करता, लेकिन फिर भी ये ज़िंदगी को घसीट रहे हैं। एक बंदे को जो हेल्पर है वो 200 रुपये से ऊपर नहीं जा रहा है। हमारे को इस कारखाने में 20 साल हुए, कुछ भी तरक्की नहीं की है। जैसे भी लिया है ना कारखाना वैसे का वैसा पड़ा है। जब सुबह से लेकर रात तक परेशान होते हैं। 500 रुपये का कोई बड़ी बात नहीं है। 20,000 रुपये का ऑर्डर है तो वो 5,000 रुपये एडवांस दे के जाते हैं। हम जब भी हम बनाएंगे तो बाद में 15,000 रुपये मिलेंगे। समझो कि हम खर्चे में पूरा हैं। लास्ट में ये हालत होती है, सोच सोच कर आदमी जो बीमार हो जाता है। मेरे 2 बच्चे हैं,
एक बच्चा इंटर में पढ़ा है, दूसरी बच्ची है वो मैट्रिक में है। वो इधर बच्चा जो है मेरा लड़का है वो इधर ये काम नहीं करता। हमारे वालिदैन जो है वो हमें सिखाते थे खुशी से, मतलब सीखो ये काम आप लोगों को करना है। ये हमारा अपना पर्सनल काम है। हमने कहा यार वालिद साहब ने दादा परदादा ये काम करते आ रहे, चलो यार इस काम को जिंदा रखें। मुझे अभी यकीन करें मुझे कोई जॉब मिल जाए मैं इस काम को छोड़ दूँ। हम हैं तो हमारे बच्चे हैं, हम अपने बच्चों को कहते हैं आ जाओ बेटा ये अपना काम है बाप दादा का, ये सीखो। बोला आप लोगों ने कुछ नहीं किया, आप लोगों की ये हालत लगी पड़ी है तो हम क्यों धूप में और आग में जलें। हमारे जो भी बच्चे हैं या शहर के जो भी लड़के बड़के हैं हम उनको काम सिखाते हैं। बोला कि हम तो ये काम नहीं करेंगे, हमारे जाने के बाद मेरे ख्याल में तो ये तो काम ही ख़त्म हो जाएगा। अच्छा ये जो कारखाने बंद हो रहे हैं वो इसी वजह से कि इसकी सेल नहीं है। 6 फैक्ट्रियाँ में अभी 2 फैक्ट्रियाँ बची है, बड़े में बड़ी फैक्ट्री ये है, बाकी जो एक है वो छोटी फैक्ट्री है वो शहर में ही है। 500 वाली चीज़ 200 में ले रहे हैं तो कारखाने बंद नहीं होंगे तो क्या होगा। ये जैसा कि गुलदान है 2,500 रुपये का गुलदान हम देते हैं, वो इधर से तो कस्टमर लेके जाते हैं या कोई दुकानदार लेके जाते हैं। वही दुकानदार हैदराबाद या कराची में पाक टावर में या सीओ पे वो 10-10 हज़ार रुपये का बेचता है। हमारे को तो खाली मजदूरी मिलती है। एक कस्टमर आते हैं उसको 1,000 रुपये देते हैं, दूसरा कस्टमर जो बड़ी गाड़ी से उतरता है वो वही चीज़ उसको 5,000 रुपये में देते हैं, क्योंकि इसका फिक्स प्राइस नहीं है। इस सब का हल है, बस मदद चाहिए, पैसों की मदद चाहिए। ग्लेस जो है वो बाहर के मुल्क का है, पाकिस्तानी नहीं है। अब वो हमें लेके दें, हम आपको पैसे दें। हमारे को पैसे मिले तो सारा सब कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। लकड़ी भी मिल जाएगी, मट्टी भी मिल जाएगी, ग्लेस भी मिल जाएगा। हाला में जो बेचते हैं वो इसी हिसाब से हमें देते हैं कि भाई ये अगर आटा आपको देंगे तो सालन नहीं होगा, सालन है तो आटा नहीं है, इसी हिसाब से है। मार्केटिंग के लिए हमारे बड़े बड़े जो शोरूम्स हैं, जो होते हैं, जो शॉपिंग मॉल हैं, वहाँ पे हमारा सिर्फ एक डिस्प्ले सेंटर का कायम किया जाए। भाई ये सिर्फ हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें हैं। हुकूमत से तो बहुत मुतालबे हैं, हुकूमत से एक मुतालबा नहीं है, हुकूमत से तो कई मुतालबे हैं। हाँ, हुकूमत को चाहिए तो इसमें बड़ी दिलचस्पी ले, बड़ा बड़ा सेंटर लगाएं। तो सेंटर लगेगा तो ज़ाहिर है तो शॉपें भी बनेगी। हम नॉर्मल है, हम सिंध के लोग हैं, इस सकाफत के मालिक है, ये सिंध की पहचान है, हमारे मुल्क की पहचान है। जब यही नहीं होगी तो आप कहाँ होंगे। कोई सहकार है नहीं, कोई हुकूमत का सहकार हो, क्योंकि हमारा जो काम है बहुत डिफ़िकल्ट काम है। रिलीफ मिल जाए तो हम 4 दिन ज़िंदा भी रह सके। अपने छोटे छोटे बच्चे हैं तो उन लोगों को कुछ कमा कर खिलाएँ। करेंगे नहीं, यकीन नहीं है हमें कि हुकूमत कुछ न कुछ करेंगे, हमें कोई यकीन नहीं। साजल सब जमाल में पुनु पाण करे दुखीदार जो दिल में पुनु पाण करे पुनु पाण करे पुनु पाण करे वंज की न परे में गोल जो तखे वंज की मपर बम गोल जो तको